8% की बढ़ोतरी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3 के कर्मचारी हैं, 1,19,861 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज जो उनका मिनिमम पे स्केल है उसके माध्यम से 8% की बढ़ोतरी की गई है। और हमारे जो कौशल रोजगार के सभी भाई बहन हैं उनको आज इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और 1 जुलाई से ये इफेक्टेड होगा। जो 1 जुलाई ये आई है, इससे उनको इसके अंदर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और 8% की बढ़ोतरी हमने की है। सर, आज कांग्रेस ने साधा निशाना है करनाल में जो रोड बन रही है भीषण बारिश के बीच में, और कहा ये नया पेटेंट लॉ है जो मोदी सरकार के नाम होगा क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। इतना अटैक किया उन्होंने, अपना ट्वीट करके भी बोला है। देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस बगैर भ्रष्टाचार के कहीं उनको दिखाई नहीं देता कुछ भी। वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं, उनको भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं और वो कभी भी कोर्ट उनके ऊपर संज्ञान ले रहा है और गंभीरता से कोर्ट उनके ऊपर संज्ञान भ्रष्टाचार को लेकर के ले रहा है। और वो लोगों के बीच में झूठ बोल करके भ्रम की स्थिति फैला करके लोगों के अंदर बड़गड़ाने का काम करते हैं। कांग्रेस अब भ्रष्टाचार में फंसी हुई एक दलदल है और लोग उसके ऊपर अब विश्वास नहीं करते। मैंने आज हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की 8% की बढ़ोतरी की है। पहली बार है कि हमारी सरकार के अंदर उनको पूरा मिनिमम वेज दिया गया है। पहले की सरकारों के अंदर वो ठेकेदारी प्रथा थी, कुछ पैसा किसी की जेब में चला जाता था, कुछ पैसा किसी की जेब में चला जाता था, बाकी का बचा हुआ वो लेकर के बस घूमते रहते थे, वो परिवार का गुजारा भी नहीं कर पाते थे। ये कांग्रेस के लोगों को मैंने आज इस बात के बारे में उनके बीच में कहा है, इस बात को समझना चाहिए। परंतु बरसात पड़ेगी, जब कोई काम चल रहा है तो उसके ऊपर थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ जाती हैं, परंतु जितने रोड ये कांग्रेस के नेताओं को देखने चाहिए, नहीं तो करनाल से कांग्रेस के समय में दिल्ली जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ये 2014 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, लंबी समय की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी थी, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा काला चश्मा लगा करके चलते थे और काला चश्मा लगा करके चलते थे, उनको सड़क दिखाई नहीं देती थी, हर रोज एक्सीडेंट होते थे। 2014 के बाद हमने 4 लेनिंग बनाए, 8 लेनिंग बनाए, 14 लेन बनाया दिल्ली से लेकर के पानीपत तक। ये भी उसको समझना चाहिए। हमने लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है और भी सड़कें बन रही हैं। हरियाणा के हमने पिछले 10 वर्षों में हर जिले को 4 लाइनिंग से जोड़ने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समझना चाहिए। वो उसको किसी की सुविधा से मतलब नहीं है, वो बापू बेटा लगे हुए हैं कि वही बेटे को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए और उसके अंदर वो लगा हुआ है। परंतु कांग्रेस की हालत बड़ी खराब हो गई है। अब उसके पास कोई ना तो घास डाल रहा है ना कोई दाना डाल रहा है। आज मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जब अक्टूबर में चुनाव होंगे, एक तरफा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी का आएगा। हम सारी सुविधाएं और लोगों के जीवन को सरल करने का काम निरंतर कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी की समस्या अगर होती है तो हम उसकी समस्या को सुन करके उसका समाधान करने का काम कर रहे हैं। किसी को भी चिंता नहीं है और हम सभी के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। हमने पुलिस को भी ये हिदायत दी है कि अगर जिस प्रकार के अगर कोई गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति है, अगर कोई इधर उधर की बात करते हैं, उनके खिलाफ सख्ताई से हमारी पुलिस पेश आए। किसी भी व्यक्ति को बख्शने का सवाल नहीं है, चाहे वो कोई कितना बड़ा व्यक्ति उसके पीछे काम कर रहा हो। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय ये आ गया है और किसी व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति अगर इस प्रकार के कामों के अंदर मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी।